हेलो एवरीवन। तो देखो, आज के करंट अफेयर सेशन में हम लोग नीलगिरी थार के बारे में जानेंगे। देखो, यूपीएससी 2026 के लिए नीलगिरी थार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु ने 2022 में नीलगिरी थार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ओके, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 2022 में नीलगिरी थार के पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए। और अब जब 5 साल कंप्लीट होने वाला है तो नीलगिरी थार की पॉपुलेशन रिवाइव हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो दैट इज़ वाई ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो दैट इज़ वाई यूपीएससी 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये वीडियो देख लो, नीलगिरी थार के बारे में आप हर चीज़ जान जाओगे और कभी नहीं भूलोगे। ओके, कहाँ पाया जाता है नीलगिरी थार? नीलगिरी थार पाया जाता है साउथ इंडिया में। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ओके, तो देखो शुरू करते हैं। पहले तो देखो, ये नीलगिरी थार है। कैसे याद रखोगे इस जानवर को? याद कैसे रखोगे? काऊ को जानते हो आप? काऊ हो गया, बकरी हो गया। ओके, गाय और बकरी हो गया। गाय और बकरी क्या है? वो दिन में एक्टिव रहते हैं। नीलगिरी थार भी दिन में एक्टिव रहता है। वो भी घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ये भी हर्बीवोरस है। ओके, बस वो क्या है ना, गाय और बकरी वो पहाड़ों में नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन नीलगिरी थार के पास एक खूबी है, भगवान ने इसे वैसा बनाया है कि ये कूद कूद कर पहाड़ों में चढ़ जाता है। तो वही इसकी खूबी है नीलगिरी थार की। तो नीलगिरी थार बेसिकली पहाड़ों में भी चढ़ जाता है। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, हर्बीवोरस है। ओके, डायूर्नल है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी थार को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और लोकली इसे तमिल में वरैयाडू भी कहते हैं। ओके, साइंटिफिक नेम है इसका नीलगिरी ट्रैगस हिलोकिरस। ओके, ये याद रखना है आपको। ओके, इट इज़ अ हर्बीवोरस मैमल लाइक काउज एंड शीप। ओके, यूनिक हैबिटेट इसका क्या है? कूद कूद कर पहाड़ों पर चढ़ जाता है, तो वही है इसका यूनिक हैबिटेट। द ओनली माउंटेन ऑनगुलेट स्पीशीज फाउंड इन सदर्न इंडियाज ट्रॉपिकल माउंटेन्स। ओके, देखो अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड ओनली इन केरला एंड तमिलनाडु स्टेट ऑफ सदर्न इंडिया। तो कोई आपसे पूछे कि नीलगिरी थार कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है क्या? नहीं, नॉर्थ इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये केरला और तमिलनाडु में ही पाया जाता है। ओके, नाउ ये कहाँ पर रहते हैं? लिव्स इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद स्टीप रॉकी टेरेंस। ओके, स्टीप रॉकी टेरेंस में रहते हैं। भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि भाई तुम चढ़ जाना पहाड़ों पर, तो वहीं पर ये रहेंगे भी। ओके, ये हाई एल्टीट्यूड्स को प्रेफर करते हैं, 300 टू 2600 मीटर्स अबव सी लेवल। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसका है एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क में। ओके, केरला में, ये सबको पता है। ओके, इसके क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत ही अमेजिंग है। ओके, ये मैंने बताया, नीलगिरी थार आर फेमस फॉर देयर इनक्रेडिबल एबिलिटी टू क्लाइंब स्टीप क्लिफ्स एंड रॉकी सरफेसेस। ओके, अर्निंग देम अ निकनेम ऑफ माउंटेन मोनार्क्स। ओके, माउंटेन मोनार्क्स के नाम से भी इसे जानते हैं फॉर ग्रेविटी डिफाइंग क्लाइंबिंग स्किल्स। ओके, अब देखो, गाय तो अपने वेट के वजह से नहीं चढ़ पाते हैं, और बकरियों के पास वो खूबी नहीं है कि वो ग्रेविटी को डिफाई कर पाए, लेकिन नीलगिरी थार के पास वो है, वो चढ़ जाता है। ओके, सो दे आर डायूर्नल स्पीसीज। ओके, मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन दे ग्रेज एंड मूव अराउंड द माउंटेन। ये मैंने बताया। टफ वेदर सर्वाइवर्स होते हैं ये। ओके, ये कोल्ड और वेट ट्रॉपिकल माउंटेन एनवायरनमेंट्स को अडाप्ट कर चुके हैं। प्लांट ईटिंग स्पेशलिस्ट यानी कि हर्बीवोर्स है ये, और ये इकोसिस्टम बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। कंजर्वेशन स्टेटस इसका देखो, इंडेंजर्ड है। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ओके, दिस क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये अगर इसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो। सो दैट इज़ वाई इमीडिएट कंजर्वेशन एक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट पॉपुलेशन डिक्लाइन। नाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ शेड्यूल 1। ओके, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ये। और दिस लीगल स्टेटस प्रोहिबिट्स all forms of hunting and provides strict penalties for harm and trade. Okay, so ना तो आप हंट कर सकते हो, ना तो आप हार्म कर सकते हो, ना तो ट्रेड कर सकते हो। ओके, एंड स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की भी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे
तमिलनाडु के एपिक्स में, तमिलनाडु के हिस्टोरिकल पेंटिंग्स में नीलगिरी थार पाया जाता है। ओके, सो कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखता है ये, एंड प्राइड एज एन ऑफिशियल स्टेट सिंबल फॉर तमिलनाडु। ओके, this species represents regional identity and heritage, and its protection maintains a ecological balance and preserves cultural significance. Okay, so नीलगिरी थार। अब देखो रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज भी है। आप एपिक्स देखोगे, सीलापट्टिकरम और शिवकसंदी मानी। ओके, इन दोनों एपिक्स में, संगम पीरियड के एपिक्स हैं ये, इन दोनों एपिक्स में नीलगिरी थार का जिक्र है। ओके, जो दिखाता है कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर ओवर 2000 ईयर्स। ओके, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट भी आप देखो, लेट मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग 10,000 से 4000 बीसी तक में नीलगिरी थार पाया जाता है उनके पेंटिंग्स में। ओके, दिस हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ थार इन फोकलोर कल्चर एंड डेली लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल। ओके, तो लोगों के साथ रहने वाला जानवर है ये नीलगिरी थार। अब देखो करंट थ्रेट्स क्या है, करंट थ्रेट्स टू नीलगिरी थार सर्वाइवल। पहला तो है हैबिटेट लॉस। ओके, सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड कंस्ट्रक्शन एंड टी प्लांटेशंस इन द वेस्टर्न घाट्स। ओके, इन वजह से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टी प्लांटेशन हो रहा है वेस्टर्न घाट में, जिसके वजह से इनका रहने का जगह ही कम होता जा रहा है। और देखा जाए तो 40% नेचुरल हैबिटेट इनका लूज हुआ है पिछले 30 सालों में। ओके, तो हैबिटेट लॉस मेजर प्रॉब्लम है इनके लिए। सो इनके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो प्रोटेक्टेड कॉरिडोर्स बनाने चाहिए और इनके लैंड को रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेट लैंड यूज इन क्रिटिकल हैबिटेट्स। ओके, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, एंड इस वजह से माउंटेन का इकोसिस्टम, ओके, इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं ये माउंटेन्स के, तो जिस वजह से माउंटेन्स का इकोसिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है। Okay, affecting mountain ecosystem through erratic rainfall patterns and rising temperature, reducing availability of primary food sources like grass and herbs. Okay, तो पहाड़ों में अगर ग्रास और हर्ब्स ही नहीं रहेंगे तो इनका पॉपुलेशन कहाँ जाएगा। ओके, सो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैबिटेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ये है इसका सॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज का। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है ना, पोचिंग भी हो रहा है, जिस वजह से इसे शेड्यूल 1 में रखा गया, एंड इंक्रीजिंग इनकाउंटर्स विथ लाइफ स्टॉक लीडिंग टू डिजीज ट्रांसमिशन एंड इलीगल हंटिंग फॉर मीट एंड हॉर्न्स डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन। ओके, सो दैट इज वाई कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स रखने चाहिए एंड एंटी पोचिंग पेट्रोल्स भी करने चाहिए। ओके, सो नाउ नीलगिरी थार प्रोजेक्ट देखो कब हुआ था, 2022 में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर कंजर्वेशन मिशन। ठीक है, 5 साल के कंजर्वेशन मिशन के तहत 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। 2023-24 में हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड थ्रेट असेसमेंट एक्टिविटीज लॉन्च की गई थी 2023-24 में। 2024 में सेंसस लॉन्च हुआ, फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कंडक्टेड अक्रॉस तमिलनाडु एंड केरला। किसके लिए, नीलगिरी थार के लिए। ओके, 2025 से 27 में, ओके, अभी 25 खत्म होने वाला है, तो प्लान्ड री इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिक हैबिटेट्स एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो इन्हें इनके हिस्टोरिक हैबिटेट्स में वापस से लेकर जाया जाएगा और पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाई जाएंगी ताकि इन्हें हार्म ना किया जाए। ओके, देखो पॉपुलेशन इनका रिकवर हुआ है। ओके, सेंसस से पता चलता है। द सिंक्रोनाइज सेंसस कंडक्टेड इन April 2024 across Tamil Nadu and Kerala shows encouraging signs of population revival in traditional Nilgiri Thar habitats. Okay, तो इनका population revive हुआ है, and this comprehensive survey covered areas including Eraviculum National Park and Grass Hills in Annamalai Tiger Reserve. तो इन दोनों जगहों में ये सेंसस हुआ और सेंसस में पाया गया है कि इनका population बड़ा है। Okay, so you can see this is slightly increasing. Okay, so that's all for today guys, thank you very much. तो ये था नीलगिरी थार, आई होप ये आपको अब याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।